दोस्तों, मैं सुरजीत चौधरी एक बार फिर से IITN अकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे दोस्तों एडजेक्टिव का चैप्टर, और आज का ये उसी एडजेक्टिव का लेक्चर नंबर 3 रहेगा, लेक्चर नंबर 3। और एडजेक्टिव पढ़ रहे थे दोस्तों अपन एडजेक्टिव पढ़ रहे थे, और एडजेक्टिव में भी दोस्तों अपन पढ़ रहे थे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। तब मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन 3 लेवल पे किया जाता है। डिग्री पढ़ेंगे उसमें, तो डिग्री की बात कर रहे थे हम, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है दोस्तों, और इसमें हमने रूल पढ़ लिए थे दोस्तों 3, और आज का रूल नंबर 4 रहेगा अपना कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका एंड वाई में होता है। किस में होता है? वाई में। तथा वाई से पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट आए तो उस कॉन्सोनेंट वाई को, तो वाई से पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट आए तो वाई को आई में बदलकर उनमें ER तथा EST जोड़ने पर क्रमशः ये CD तथा SD बन जाते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, रूल लिख रहा हूँ, कुछ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स का अंत वाई में होता है। कुछ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स का अंत किस में होता है? वाई में होता है, तथा वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो वाई को आई में बदलकर इनमें ER तथा EST जोड़ने पर क्रमशः ये CD तथा SD बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है इसमें कि कुछ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स का अंत किस में होता है? वाई में होता है। तो वाई से पहले तथा वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन आए, तो वाई को आई में बदलकर, किसको? वाई को आई में बदलकर इनमें ER तथा EST जोड़ने पर क्रमशः ये CD तथा SD बन जाते हैं। जैसे यहाँ पॉजिटिव डिग्री लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ ये कंपैरेटिव डिग्री है, और ये कौन सी डिग्री है? अपनी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे हैप्पी। क्या लिख दिया? हैप्पी। अब यहाँ वाई में एंड हो रहा है, वाई, और वाई से पहले ये P आ रहा है दोस्तों, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। तब हम जब कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे इसकी, तो वाई को किस में चेंज करेंगे? आई में, और इसमें क्या जोड़ देंगे? ER। सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? इसमें आई में EST जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे एक वर्ड और देखो, हैवी, हैवी, और इसका क्या हो जाएगा? हैवियर, हैवीएस्ट। ठीक है, जैसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं दोस्तों ड्राई, ड्राई का क्या हो जाएगा? ड्रायर, और यहाँ क्या लिख देंगे? ड्राइएस्ट। ठीक है दोस्तों, वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, यहाँ भी वाई से पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो वाई को हम किस में चेंज करेंगे? आई में। वाई को किस में चेंज कर दिया हमने? आई में, और उसमें क्या जोड़ दिया? ER, और यहाँ पे आई के साथ किसका प्रयोग कर दिया? EST का। ठीक है, वैसे ही ये वर्ड हमने लिया हैवी। ठीक है, तो हैवी का क्या हो जाएगा? हैवियर और हैवीएस्ट। ड्राई का ड्रायर, ड्राइएस्ट। ठीक है, मेरी देख लो आप वर्ड, मेरी का मतलब होता है खुश होना, और इसका क्या हो जाएगा? मेरियर, और यहाँ क्या लिख देंगे? मैरिएस्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये अपना रूल नंबर 4 हुआ।
नेक्स्ट हम बात करेंगे रूल नंबर 5 की, ठीक है। और इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का अंत y में होता है तथा y से पहले कोई वोवल आए तो y में er तथा est जोड़कर क्रमशः इनकी cd तथा sd बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है इसमें कि कुछ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स का अंत किस में होता है? वाई में होता है। यानी वाई के दो रूल्स हैं, दोनों को देख लो आप। पहला रूल करवाया था आपको, वाई के पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट हो तो उस वाई को हम आई में चेंज करते हैं और आई में ई आर तथा ई एस टी जोड़कर क्रम से उनकी क्या बना रहे थे अपन, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन यहाँ अब की बार इसका एंड तो वाई में ही होगा और वाई से पहले कोई क्या दिया हुआ हो, वोवल दिया हुआ हो। ठीक है, तो वाई में क्या जोड़ देंगे? ई आर तथा ई एस टी जोड़कर क्रम से इनकी क्या बना लेंगे हम? सी डी तथा एस डी बना लेंगे। जैसे यहाँ लिख रहा हूँ पॉजिटिव डिग्री, और ये कंपैरेटिव डिग्री है दोस्तों, और ये कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। जैसे यहाँ एक वर्ड लिख रहा हूँ ग्रे, अब की बार देखो वाई है और वाई से पहले ई का प्रयोग हो रहा है, ये वोवल है अपना। क्या है दोस्तों? ये वोवल है। और जब वोवल होगा तो इसको हम अब की बार वाई में क्या जोड़ देंगे? ई आर, और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो इसमें क्या जोड़ देंगे? ई एस टी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हो। तो वाई के कितने रूल हैं आपके? वाई के दो रूल हैं। एक तो जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा, एक वोवल होगा। कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को आप किस में चेंज करोगे? आई में, और इसमें क्या जोड़ देंगे? ई आर तथा ई एस टी। ठीक है, वोवल होगा वाई से पहले तो वाई में क्या जोड़ देंगे? ई आर तथा ई एस टी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये वाई वाला ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपना रूल रहेगा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6, और इसमें हम बात करने वाले हैं कि कुछ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स का जब उच्चारण किया जाता है तो जब ये एक से अधिक टुकड़ों में बोले जाएंगे, विभक्त हो, उच्चारित हो, तो इनकी कंपैरेटिव डिग्री में मोर का तथा सुपरलेटिव डिग्री में हम किसका प्रयोग करते हैं? मोस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमने पहले इस प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कुछ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स का उच्चारण करने पर ये यदि एक से अधिक टुकड़ों में उच्चारित किए जाएं, टुकड़ों में उच्चारित हो तो कंपैरेटिव डिग्री में मोर का तथा सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने रूल एक डिस्कस किया है
रूल क्या है कि कुछ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स का उच्चारण करने पर यदि ये एक से अधिक टुकड़ों में उच्चारित हों तो कंपैरेटिव डिग्री में किसका प्रयोग करेंगे हम, मोर का, तथा सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का प्रयोग किया जाता है। अब इनकी तीनों डिग्री देख लो दोस्तों, यहाँ लिख रहा हूँ पॉजिटिव डिग्री, यहाँ है कंपैरेटिव डिग्री और यहाँ आपका कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। एक वर्ड लिख रहा हूँ दोस्तों, ब्यूटीफुल। क्या लिख दिया, ब्यूटीफुल। ठीक है, अब ब्यूटीफुल ये एक से अधिक टुकड़ों में उच्चारित हो रहा है दोस्तों, ब्यूटीफुल। ठीक है, तब इसका जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो एक से अधिक के टुकड़ों में उच्चारित होते ही तो हम कंपैरेटिव डिग्री में किसका प्रयोग करेंगे, मोर ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव डिग्री में किसका प्रयोग होगा दोस्तों, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, जैसे यहां मैं लिख रहा हूं आपका लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है दोस्तों उद्यमी, मेहनती, परिश्रमी। तो लेबोरियस भी एक से अधिक टुकड़ों में इसका उच्चारण हो रहा है तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, मोर लेबोरियस। और क्या हो जाएगा, मोस्ट लेबोरियस। जैसे यहां लिख दिया मैंने इंटेलिजेंट, और कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी इसकी, मोर इंटेलिजेंट। सुपरलेटिव डिग्री में किसका प्रयोग होगा, मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये देख लो आप, इसमें एक यूजफुल वर्ड भी देख लो, एक से अधिक ये होने चाहिए। अब इसमें भी किसका प्रयोग हो जाएगा, मोर यूजफुल, और यहाँ पे किसका प्रयोग हो जाएगा, मोस्ट यूजफुल। ठीक है, हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे ब्यूटीफुल है, इसके एक से अधिक टुकड़े हो रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में किसका प्रयोग करेंगे हम, मोर का। और जब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री में किसका प्रयोग होगा, मोस्ट का। ऐसे लेबोरियस देख लो, ऐसे ही इंटेलिजेंट वर्ड देख लो। इंटेलिजेंट का क्या बनाया, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। दोस्तों यूजफुल लिखा तो यूजफुल का क्या हो जाएगा, मोर यूजफुल और मोस्ट यूजफुल। एक लास्ट रूल और डिस्कस करते हैं दोस्तों अपन, अच्छा रूल है, और यहां लिख रहा हूं रूल नंबर 7। यहां लिख रहा हूं कुछ एडजेक्टिव्स की तीनों डिग्री अलग प्रकार से बनाई जाती है। और ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आप इस चीज़ को फोकस भी करें कि कुछ एडजेक्टिव्स की तीनों डिग्री कैसे बनाई जाती है, अलग प्रकार से बनाई जाती है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और ये कौन सी डिग्री है अपनी, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे मैं सबसे पहले लिखूँगा गुड, और इसकी कंपैरेटिव डिग्री अलग ही है दोस्तों, बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी इसकी, बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। यहाँ मैं लिख रहा हूँ वेल, और इसकी भी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, बेटर और बेस्ट। दोस्तों यहाँ पे गुड क्या है, एडजेक्टिव है, जबकि वेल क्या है, एडवर्ब। ठीक है, इनका भी ध्यान रखना आपको। यहाँ लिख रहा हूँ बैड, और इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी दोस्तों इसकी, वास्ट। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे, बैड का वास्ट हो जाएगा, और सुपरलेटिव, सॉरी ये वर्ड्स सही, WORS वर्ड्स, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी इसकी दोस्तों, वास्ट। ठीक है, ऐसे ही आप इल का देख लो दोस्तों, इल का क्या होगा, वर्ड्स, और क्या हो जाएगा, वास्ट।
ठीक है। अब देखो इसमें बैड है, ये एडजेक्टिव है दोस्तों, और ये इल यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एडवर्ब, सॉरी एडवर्ब का। ठीक है। अब देख लो आप इसमें, जैसे फॉर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, या यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है दोस्तों। लेट की देख लो, लेट की होती है दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री लेटर, लेटर, लेटेस्ट, एक होती है इसकी लास्ट। ठीक है दोस्तों। नियर का देख लो, नियरर, और यहाँ क्या हो जाएगा? नियरेस्ट, एक होगा इसका नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में आप देखो फार, फार्दर, फारदेस्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट। फिर देख लो यहाँ से पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। ये एक ही है दोस्तों रूल, और इसमें लिख रहा हूँ मैं फ्यू, फ्यूअर, और क्या हो जाएगा? फ्यूएस्ट, लिटल। इसका दोस्तों एक तो होता है लेस, लेसर, लेस, और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? लिस्ट। ओल्ड की देख लो दोस्तों, ओल्ड की होगी ओल्डर, एल्डर, ओल्डेस्ट, या क्या हो जाएगी इसकी? एल्डेस्ट। ठीक है दोस्तों। जैसे अप की देख लो आप, अप, अपर, और इसका क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? अपर मोस्ट। जैसे आउट, आउटर, और क्या हो जाएगा? आउटर मोस्ट। यहां लिख दिया मैंने इन, इनर, और क्या हो जाएगा? इनर मोस्ट। तो दोस्तों ये डिग्रीज हैं अपने। एक बार वापस पीछे चलते हैं अपन, और उसमें देखते हैं यहाँ पे आपको बताया गया है कि कुछ एडजेक्टिव्स की तीनों डिग्री अलग प्रकार से बनाई जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे गुड और वेल, इन दोनों की डिग्री सेम है, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन गुड यहाँ पे किसका काम कर रहा है? किसका फंक्शन कर रहा है? एडजेक्टिव का। वेल किसका फंक्शन कर रहा है दोस्तों? ये एडवर्ब है। ठीक है। तो दोनों की देखो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ बेटर है, ये भी बेटर है। यहाँ कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, और वेल की भी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? बेस्ट। तो गुड बेटर बेस्ट, और वेल बेटर बेस्ट। ये इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। यहाँ बैड लिखा, तो बैड में देखो इसकी कंपैरेटिव डिग्री, ये एडजेक्टिव है, और इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? वर्स्ट। सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? वर्स्ट। इल दे दिया, तो इल एडवर्ब है इसमें, और क्रिया विशेषण बोलते हैं इसको हिंदी में, और ये वर्ड्स है, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या है दोस्तों? वर्स्ट। ठीक है दोस्तों। यहाँ दे दिया फॉर, पहले का, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, या इसकी दो डिग्री बन रही है सुपरलेटिव डिग्री, क्या बनी? इसकी फर्स्ट। ठीक है। यहाँ लेट दे दिया, इसका लेटर, कंपैरेटिव डिग्री भी देखो इसकी दो बन रही है, लेटर और लेटर। इसकी सुपरलेटिव डिग्री है लेटेस्ट और लास्ट। नियर, नियरर, और कंपैरेटिव इसका नियरर है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या होगा? नियरेस्ट, और इसका और क्या बनता है? नेक्स्ट। फार, फारदेस्ट, फार्दर, और ये क्या हो गया? फारदेस्ट। ये सुपरलेटिव डिग्री है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये कुछ, ये तीनों फॉर्म्स ही अलग अलग हैं दोस्तों इनकी। ठीक है। नेक्स्ट आपको मैंने यहाँ पढ़ाया था फ्यू। फ्यू का प्रयोग आपको पता है दोस्तों काउंटेबल नाउन के साथ चलता है, फ्यूअर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्यूएस्ट। लिटिल है, लिटिल का क्या हो जाएगा? लेसर और लेस, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? लिस्ट। ठीक है दोस्तों। ओल्ड की भी देखो डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? ओल्डर, एल्डर। ठीक है। और यहाँ ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। अप, अपर और अपर मोस्ट। आउट की क्या हो जाएगी? आउटर कंपैरेटिव डिग्री है, और आउटर मोस्ट कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। अब इन है, इनर मोस्ट, सॉरी इनर और इनर मोस्ट।
तो इस प्रकार से ये डिग्रीज हैं दोस्तों, और इनको आपको थोड़ा गौर से पढ़ना है, और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, इनमें जो डाउट्स आते हैं वो डाउट्स मैं यहाँ क्लियर करवा देता हूँ दोस्तों आपको। यहाँ नोट लगा के लिख रहा हूँ मैं। जैसे एक तो होता है ओल्डर और एक होता है अपने पास एल्डर। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्डर की। ओल्डर का मतलब क्या होता है? उम्र में बड़ा। तब तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ओल्डर का। एल्डर की जब हम बात करेंगे तो एल्डर का मतलब होता है खून के रिश्ते में बड़ा। खून के रिश्ते में बड़ा। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहां आपका जो क्वेश्चन बनता है वो देख लो आप। ओल्डर के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? देन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? यहां आप किसका प्रयोग नहीं कर सकते? टू का प्रयोग नहीं होगा। जबकि एल्डर है तो एल्डर के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा? प्रेपोजिशन टू का। यहाँ पे आप किसका प्रयोग नहीं कर सकते? देन का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, ये एरर है आपका, यानी ओल्डर के साथ में हमेशा किसका प्रयोग होगा? देन का ही प्रयोग होता है। यहाँ टू का प्रयोग नहीं होगा। एल्डर के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? टू का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके साथ किसका प्रयोग नहीं होगा? देन का प्रयोग नहीं होगा। तो ओल्डर और एल्डर दोनों दोस्तों इनको समझने की कोशिश करो। यदि उम्र में बड़ा है तो ओल्डर का प्रयोग करेंगे, और यदि खून के रिश्ते में बड़ा है, आपका सगा भाई है, बड़ा भाई है, तब आप किसका प्रयोग करोगे? एल्डर का प्रयोग करोगे। यदि आपका कोई नेबर है तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे? ओल्डर का प्रयोग ही करेंगे। चलो ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं इसके। फॉर एग्जांपल, माय ब्रदर इज एल्डर ओल्डर टू मी। अब दोस्तों ये सेंटेंस दे दिया आपको, माय ब्रदर इज। अब मेरा भाई है, तो यहाँ ब्लड रिलेशन की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ बात अपन किसकी कर रहे हैं? ब्लड रिलेशन की। तो जब भी ब्लड रिलेशन की बात होगी तो यहाँ एल्डर का ही प्रयोग होगा दोस्तों, ओल्डर का यूज गलत है। यहाँ जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा? एल्डर टू मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, मैं इसी को लिख रहा हूँ, माई ब्रदर इज एल्डर देन मी। यहाँ ये सेंटेंस लिख दिया, माई ब्रदर इज एल्डर देन मी। तो दोस्तों आपको अभी भी बताया है कि एल्डर के साथ में किसका प्रयोग नहीं होता? देन का प्रयोग नहीं होता। यहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए था? टू का। यहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए था? टू का प्रयोग होना चाहिए था। तो एल्डर टू मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो दोस्तों, माई नेबर इज एल्डर ओल्डर देन मी। ये लिख दिया। अब इसमें दोस्तों आपको एरर ढूंढना है। एरर वाला पार्ट क्या है? माई नेबर है, यहाँ पे ब्लड रिलेशन नहीं है दोस्तों। एल्डर का प्रयोग ब्लड रिलेशन के लिए किया जाता है। खून के रिश्ते में बड़ा हो तो एल्डर का प्रयोग होगा, इसलिए ये तो आंसर गलत हो गया। आपका सटीक आंसर कौन सा है? ओल्डर वाला। ठीक है, चलो फिर मैं, और ओल्डर के साथ आपको देखो एक ये एग्जाम्पल और देखो इसमें, माई नेबर इज ओल्डर टू मी। अब दोस्तों आपको यहाँ ये देखना है कि ओल्डर के साथ मैंने आपको देन का प्रयोग बताया था या टू का प्रयोग बताया था। तो अब की बार इस सेंटेंस में यहाँ पे किसका प्रयोग गलत है? टू का यूज गलत है। यहाँ होना क्या चाहिए था दोस्तों? देन का प्रयोग किया जाना चाहिए था। किसका प्रयोग किया जाना चाहिए था दोस्तों? देन का। तो इस प्रकार से ये आप एरर्स का ध्यान रखें, एल्डर ओल्डर को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो ओल्डर के साथ तो किसका प्रयोग होगा दोस्तों? देन का। लेकिन एल्डर के साथ किसका प्रयोग होगा? टू का। और एल्डर का प्रयोग हमेशा ब्लड रिलेशन बताने के लिए किया जाता है, जबकि ओल्डर का प्रयोग उम्र में बड़ा होने के संदर्भ में हम बताने के लिए करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें अपन ने जितने भी रूल्स पढ़े हैं, 7 रूल्स पढ़े हैं दोस्तों, और लास्ट वाला रूल सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप जब भी एग्ज़ाम देते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे ऐसे एरर बनते हैं तो इनको किस तरीके से हम सॉल्व करें। ठीक है दोस्तों। अब यहां लिखूंगा मैं यूज ऑफ सम ऑब्लिक एनी। इसका अर्थ होता है कोई या कुछ। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सम की। किसकी बात करेंगे? सम का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, एक तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, तब इसके साथ वर्ब भी हम कौन से काम में लेंगे? प्लूरल वर्ब, ठीक है। एक इसका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं दोस्तों? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तब इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब। किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? सिंगुलर वर्ब का। अब देखो मैंने आपको ये बताया है कि सम का प्रयोग दो प्रकार से करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, तब इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब। और एक इसका प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है और इसके साथ वर्ब कौन सी आएगी? तो अनकाउंटेबल नाउन तो दोस्तों हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, इसलिए यहां मैं दो एग्जांपल्स लिख रहा हूं। आई हैव सम I have some friends. Some time is needed by us. ये दो सेंटेंस लिखे हैं दोस्तों और दोनों को समझने की कोशिश करो आप। आई हैव सम फ्रेंड्स कि मेरे कुछ मित्र हैं, तो यहाँ सम का प्रयोग हो रहा है और ये फ्रेंड्स है प्लूरल काउंटेबल नाउन है दोस्तों। और प्लूरल काउंटेबल नाउन आपको पता है कि कौन सी वर्ब कैरी करता है? प्लूरल वर्ब। लेकिन यहाँ देखो सम का प्रयोग हो रहा है, वो किसके साथ हो रहा है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, एंड सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। कि जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो कौन सी वर्ब के द्वारा फॉलो किए होते हैं? सिंगुलर वर्ब के द्वारा। तो इस टाइम के अनुसार दोस्तों यहाँ वर्ब भी कौन सी आ गई? सिंगुलर। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंसेज में ही किया जाता है। सम का प्रयोग कौन से वाक्यों में किया जाता है दोस्तों? पॉजिटिव सेंटेंसेज में ही किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में हम सम का प्रयोग नहीं करते, ठीक है। जैसे एक नोट और देखो, सम का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। जब रिप्लाई की उम्मीद यस में हो, ठीक है दोस्तों। जैसे सम का प्रयोग हम इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी कर लेते हैं, कब? जब रिप्लाई की उम्मीद किस में हो? यस में हो। जैसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? डू यू हैव सम फूड। जब आपको लगता है कि यहाँ से पॉजिटिव रिप्लाई ही मिलेगी, तब आप सम का प्रयोग कौन से वाक्यों में कर सकते हो? अब ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है। कौन सा सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको ये सम का यूज देखना है। सम के दो यूज बताएं, प्लूरल काउंटेबल नाउन में होता है इसका प्रयोग एक तो, और तब वहाँ वर्ब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, और एक इसका प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, तब इसके साथ दोस्तों अपन कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का। यहाँ नोट लिखवाया है कि पहला नोट लिखवाया कि सम का प्रयोग केवल पॉजिटिव सेंटेंस में ही किया जाता है,
और नेक्स्ट जो नोट लिखवाया है उसमें लिखवाया है सम का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में कब किया जाता है दोस्तों? जब रिप्लाई की उम्मीद किस में हो? यस में दे रखी हो, हाँ में दे रखी हो। ठीक है, आपको लगता है कि अगला मना नहीं करेगा, तब उस कंडीशन में आप सम का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अपन लेंगे एनी। ठीक है, अब एनी का प्रयोग, एनी का प्रयोग नेगेटिव तथा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। एनी का प्रयोग दोस्तों कौन से सेंटेंस में किया जाता है? इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में, सॉरी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इसका प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होता। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं लिख दूं आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, मेरे कोई समस्या नहीं है दोस्तों, ये नेगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ नेगेटिव सेंटेंस में किसका प्रयोग लिया हमने? सम का, सॉरी एनी का। यहाँ सम का प्रयोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो नेगेटिव सेंटेंस था अपना। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखो, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, यहाँ किसका प्रयोग किया? क्या हम इसको सम, यहाँ सम का यूज पॉसिबल है क्या? नो। क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या? डू यू हैव सम प्रॉब्लम? नो। डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। तो आप एनी का जब यूज देखते तो वो सेंटेंस कौन से होंगे? नेगेटिव सेंटेंस। और कौन से सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगा। एनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। ठीक है, ये नेगेटिव मीनिंग ही रखता है, इसलिए नेगेटिव सेंस में ही काम में लेते हैं इसको। नेक्स्ट आप देखो, इसमें एक नोट लिखवा देता हूँ आपको। एनी के साथ, एनी के साथ नो एनी का प्रयोग नहीं किया जाता। एनी के साथ किसका प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों? नो एनी का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि एनी अर्थ से नकारात्मक होता है, इसलिए इसके साथ अन्य किसी नेगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो हमने बात की सम और एनी की। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ यूज ऑफ लिटल फ्यू। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं यूज ऑफ लिटल और फ्यू। लिटल का यूज तो कहाँ होता है, फ्यू का यूज कहाँ होता है, वो एक बार देख लो आप। लिटल के साथ हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन ही आएगा दोस्तों, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब का। जबकि फ्यू के साथ आप किसका प्रयोग करोगे? फ्यू के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे। इनके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ये देखो आप, फ्यू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन, और यहाँ वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब। क्योंकि लिटल का प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, और वर्ब कौन सी आएगी? सिंगुलर वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बाकी इनके यूज अलग अलग पढ़ेंगे अपन, इनके जो यूज हैं वो यूज अलग अलग अपन पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना सफिशिएंट है दोस्तों, मिलते हैं, सी यू।